यहाँ भक्ति रस से भरपूर एक सुंदर कहानी दी गई है। एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसी में संतोष कर भगवान के नाम का जाप करता रहता था। देवदत्त की भक्ति में कोई आडंबर नहीं था। वह बस अपने हर काम को भगवान की सेवा मानकर करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह पूजा पाठ के कठिन नियमों को नहीं जानता था। लेकिन देवदत्त को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मानना था कि ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं, 56 भोग या ऊंचे मंत्रों के नहीं। वह दिन भर मिट्टी गूंथते समय जय माता दी या प्रभु का नाम गुनगाना करता रहता था और उसके हाथ से बने बर्तनों में एक अजीब सी सौंधी खुशबू और शीतलता होती थी जिसे लोग चमत्कारी बनाते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, जमीन फट गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांव के बड़े बड़े पंडितों और रईसों ने मिलकर बारिश के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ कई दिनों तक चला, भारी दान पुण्य हुआ, लेकिन आसमान में बादल की एक बूंद तक नहीं दिखी। सब निराश हो चुके थे। अंत में एक संत उस गांव से गुजरे। उन्होंने यज्ञ के आयोजनों से कहा, ईश्वर केवल धन और मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्चे हृदय की पुकार सुनते हैं। इस गांव में जो सबसे बड़ा भक्त है उसे बुलाओ। गांव वालों ने मजाक में देवदत्त कुम्हार का नाम ले लिया। फिर देवदत्त को जब यहाँ यज्ञ स्थल पर लाया गया तो वह डर गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने कहा, मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता, मैं तो बस अपने प्रभु को याद करता हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस अपने दिल से भगवान को पुकारो। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर और पूरी श्रद्धा से अपनी दीनहीन स्थिति से भगवान को याद किया। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे गांव के लोग प्यासे हैं, इनकी रक्षा करो। जैसे ही उसने अपनी पुकार पूरी की, अचानक तपते हुए आसमान में काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते ठंडी हवाएं चलने लगीं और पूरे गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वाले दंग रह गए और उन्हें समझ गया कि सच्ची भक्ति इसी बाहरी दिखावे और मोहताज नहीं होती, बल्कि निश्चल और पवित्र हृदय से निकली एक छोटी सी पुकार भी भगवान को पिघला सकती है। उस दिन से देवदत्त का जीवन नहीं बदला। वह जब भी मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन पूरा गांव अब उसकी सादगी और भक्ति के आगे सिर झुकाता था।